नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक नजर डालेंगे भरतपुर के जाट राजवंश पर। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके एक संक्षिप्त इतिहास पर आधारित है। तो आज की इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि ये राजवंश कैसे उभरा। और इसके मुख्य शासक कौन थे। बिल्कुल। और उनकी खास बातें क्या थीं, खासकर उस समय में जब वो मुगल और राजपूत ताकतों को चुनौती दे रहे थे। सही कहा। सोचिए जरा, एक ऐसा राजघराना जिसने ना सिर्फ उस वक्त की बड़ी सल्तनतों का सामना किया बल्कि एक ऐसा किला भी बनाया जिसे अजेय माना जाता था। लोहागढ़ किला। हाँ, तो चलिए इसी कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। तो इस सामग्री के हिसाब से देखें तो भरतपुर राज्य की नींव तो 1722 में बदन सिंह ने रखी थी। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है, और शायद ज्यादातर लोग यही मानते हैं, कि जाट शक्ति के असली संस्थापक महाराजा सूरजमल थे। हाँ, जिनका शासनकाल 1755 से 1763 तक रहा। बिल्कुल, और उन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा गया है। ये उपाधि जाटों का प्लेटो, ये अपने आप में काफी कुछ कहती है ना। बिल्कुल, ये शायद उनकी राजनीतिक समझ, उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। देखिए, वो दौर बड़ा उथल-पुथल का था। मुगल कमजोर हो रहे थे, मराठे और अफगान ताकत में आ रहे थे। सही। ऐसे में सूरजमल ने बड़ी चतुराई से इन ताकतों के बीच एक संतुलन साधा। अच्छा, कैसे? जैसे सामग्री में भी इशारा है, वो कभी मुगलों का साथ देते तो कभी मराठों से संधि कर लेते। मतलब वो अपने हिसाब से चलते थे। हाँ, लेकिन हमेशा भरतपुर का हित सबसे ऊपर रखते थे। ये जो उनकी लचीली कूटनीति थी ना, वही उनकी बड़ी ताकत थी। और इसी समझदारी से उन्होंने भरतपुर को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक मजबूत, एक खुशहाल रियासत बनाया। बिल्कुल, और उनका असर दिल्ली तक महसूस किया गया। हाँ, सामग्री में ये जिक्र है कि वो दिल्ली के लाल किले से कुछ कीमती चीजें जैसे एक बड़ा सा दरवाजा, हाँ, वो अष्टधातु का दरवाजा, जीतकर भरतपुर ले आए थे। और वो आज भी लोहागढ़ किले में है ना। आज भी है। और वो किला लोहागढ़, उसकी तो अपनी ही कहानी है। सही कहा, लोहागढ़ मतलब लोहे जैसा गढ़। नाम से पता चलता है। कहते हैं ये किला अपनी बनावटली वजह से लगभग अजेय माना जाता था। हाँ, मिट्टी की मोटी दीवारें थीं। कहते हैं तोप के गोले उनमें धंस जाते थे, फटते नहीं थे, या असर कम हो जाता था। अच्छा, तो कई आक्रमणकारी आए होंगे। हाँ, कई आए, पर कोई से पूरी तरह जीत नहीं पाया। शुरू में तो अंग्रेज भी नाकाम रहे थे। अंग्रेज भी? बिल्कुल। ये जो सामग्री है ये बताती है कि 1805 में लॉर्ड लेक ने बड़ी फौज के साथ हमला किया। कई बार कोशिश की पर किला जीत नहीं पाए। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है, पर देखिए वक्त के साथ शक्ति समीकरण बदलते हैं, है ना। हाँ, वो तो है। तो करीब 20 साल बाद 1826 में अंग्रेजों ने फिर चढ़ाई की। इस बार क्या हुआ? इस बार वो शायद ज्यादा तैयारी से आए थे। उनकी सैन्य तकनीक, रणनीति बेहतर थी और वो कामयाब हो गए। ओह, तो मतलब 1805 में नाकामयाबी और फिर 1826 में अंग्रेज सफल हुए। हाँ। तो इसके बाद क्या हुआ रियासत का? इसके बाद भरतपुर रियासत ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली। ये उस दौर की, अब कह सकते हैं, बदलती हुई राजनीतिक सच्चाई थी। लेकिन क्या वो पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गए? नहीं, पूरी तरह नहीं। अंग्रेजी राज में भी भरतपुर ने अपनी जो अंदरूनी स्वायत्ता थी वो काफी हद तक बनाए रखी। अच्छा। और ये सिलसिला चला 1949 तक। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद महाराजा बृजेंद्र सिंह के समय में रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। समझ गया। तो सूरजमल और आखिरी शासक बृजेंद्र सिंह के अलावा क्या इस स्रोत में और भी शासकों का जिक्र है जिन्होंने कोई अहम भूमिका निभाई? हाँ, जिक्र तो है। जैसे बदन सिंह, जिन्होंने शुरुआत की, फिर सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह, जिन्होंने दिल्ली पर भी असर डाला, रंजीत सिंह, जिनके समय में वो 1805 वाला अंग्रेजी हमला हुआ था। इन सब का जिक्र मिलता है। हर किसी का अपना योगदान रहा इस कहानी में। और अगर हम पूरे राजवंश के शासन करने के तरीके को देखें तो कोई खास बात नजर आती है? हाँ, एक अहम बात जो इस सामग्री से उभरती है वो ये कि इन शासकों का ध्यान आम लोगों के हितों पर काफी रहता था। अच्छा। उनका प्रशासन अगर उस दौर के हिसाब से देखें तो काफी कुशल था और एक तरह से धर्मनिरपेक्ष भी। धर्मनिरपेक्ष उस जमाने में? हाँ, मतलब शासन चलाने में वो धार्मिक भेदभाव की बजाय काबिलियत और व्यवस्था पर जोर देते थे। और अगर हम इसे उस समय के माहौल में देखें जब राज अक्सर धर्म या जाति पर ही टिके होते थे, तो ये वाकई एक, क्या कहते हैं, प्रगतिशील नजरिया लगता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है।
तो कुल मिलाकर आज की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे एक स्थानीय जमींदार परिवार से जाट शक्ति का उदय हुआ, कैसे महाराजा सूरजमल ने उसे बुलंदी पर पहुंचाया, लोहागढ़ किले का महत्व, हाँ, और अंग्रेजों से उनके रिश्ते, टकराव और समझौते का दौर, और आखिर में कैसे ये रियासत आजाद भारत का हिस्सा बनी। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? जैसा कि इस सामग्री से पता चलता है, भरतपुर के शासकों ने आम लोगों की भलाई और बिना भेदभाव वाले शासन पर ध्यान दिया। हाँ। तो क्या उनके इस नजरिए से आज के दौर में भी शासन चलाने के लिए कोई सबक लिया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।